कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे हमारी दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इस मॉड्यूल में हम सीख रहे हैं हमारी ज़िंदगी में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने के तरीके। और ऐसा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली समझें, यानी कि संघर्ष विश्लेषण करें। कैसे? हम आज आपको यही सिखाएंगे। सामान्य तौर पर संघर्ष विश्लेषण तनाव की प्रोफाइल, कारणों, हितधारकों और गतिशीलता का व्यवस्थित अध्ययन है। वह किसी संघर्ष की बहुआयामिता दिखाता है, जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि, और इसे कई भौगोलिक क्षेत्रों, विषयों या मुद्दों को मद्देनजर रखकर बनाया जा सकता है। जब हम किसी तनाव की स्थिति को अच्छे से समझ लेते हैं, तो वह हमें मूल कारणों के साथ साथ उनमें शामिल कर्ताओं के बारे में भी बताता है, उनके बारे में संवेदनशील बनाता है, और ये तनाव की सिचुएशन में काम करने की हमारी कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये संवेदनशीलता आगे बढ़कर संघर्ष के ऊपर काम करके शांति निर्माण करने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग संघर्ष विश्लेषण के 5 हिस्से या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला, स्टेक होल्डर्स या हितधारक। दूसरा, संघर्ष की गतिशीलता यानी कि डायनामिक्स। मूल और निकटतम कारण या रूट एंड प्रॉक्सिमेट कॉजेस। चौथा, ट्रिगर्स। और पांचवा और आखिरी, पीस कैपेसिटीज या शांति क्षमता। संघर्ष का विश्लेषण करके इन 5 चीजों को पता लगाने के कई तरीके हैं। आज की वीडियो में हम 2 तरीकों पर ध्यान देंगे। पहला तरीका है कॉन्फ्लिक्ट ट्री। एक कागज लीजिए और उस पर एक पेड़ बनाइए, उसके तने, छत्र और जड़ों के साथ। इस एक्टिविटी का यूज़ आसान और मुश्किल दोनों तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को एनालाइज करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि अगर आप इसे पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के किसी सामान्य से संघर्ष पर विचार करें। आइए मेरा एग्जाम्पल कंसिडर करें। मेरी मम्मा हमेशा ये कहती रहती हैं कि टाइम निकल रहा है, मुझे पति चूज़ कर लेना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, उन्हें पोता पोती देने चाहिए। वो मानती हैं कि क्योंकि मैं 27 साल की हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत शादी को देनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। ये डिसएग्रीमेंट हम दोनों की ज़िंदगी में तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। अब मैं इस सिचुएशन को कॉन्फ्लिक्ट ट्री को यूज़ करके एनालाइज करूँगी। आप या तो मुझे ऑब्जर्व कर सकते हैं या अपने किसी एग्जाम्पल को कंसिडर करके मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेड़ के तने या ट्रंक पर तनाव के मुख्य मुद्दे को लिखिए या उसे रिप्रेजेंट करती हुई कोई इमेज बनाइए। जड़ों पर हम लिखेंगे तनाव के कारणों को। पेड़ के छत्र और टहनियों पर लिखिए तनाव के रिजल्ट्स या नतीजे। आसान है ना? हालांकि अगर हम और कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को कंसिडर करेंगे, तो ये एक्टिविटी भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सिचुएशंस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को और गहराई से समझ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के रूट कॉजेज या कारण और नतीजे या कॉन्सिक्वेंसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो हर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को और ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। कभी-कभी नतीजे कारणों में बदल जाते हैं और कारण नतीजों में। जरूरत पड़ने पर हम इस पेड़ को और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं। हम फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे सक्सेसेस या फिर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को रिप्रेजेंट करें। कांटे ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करें। चिड़िया के घोंसले भी ऐड कर सकते हैं जो कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स या हितधारकों को रिप्रेजेंट करें। जैसे कि मेरे केस में मेरी दादी, जो कि मेरी मम्मी पे मेरी शादी का प्रेशर डालती रहती हैं ताकि वो परदादी बन सके। आइए अब संघर्ष का विश्लेषण करने के दूसरे तरीके के बारे में जानते हैं। इस तरीके के जरिए से हम कॉन्फ्लिक्ट को टाइम के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। तनाव कब शुरू हुआ? वह प्रमुख क्षण या घटनाएं कौन सी थी जब वह बढ़ा? समय रेखा या टाइमलाइन बनाकर ऐसे क्षणों पर गौर करने से हम संघर्ष को और अच्छे से समझ पाते हैं और ये भी जान पाते हैं कि समय के साथ कैसे और क्यों तनाव बढ़ता और घटता है। आप स्क्रीन पर 1757 से 2019 तक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की टाइमलाइन देख सकते हैं।
ध्यान में रखिए कि ये बहुत ही संवेदनशील या सेंसिटिव टूल है। जैसे कि अभी जो टाइमलाइन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बहुत ही बेसिक है, लेकिन अलग अलग हितधारक अपने अनुभवों और पसंद के आधार पर अलग अलग घटनाओं को महत्व दे सकते हैं, जिसकी वजह से तनाव और बढ़ सकता है। दूसरी ओर अगर हितधारक खुले दिमाग वाले हों, ऑब्जेक्टिव हों, तो वो इस टूल को यूज़ करके एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को और अच्छे से समझ सकते हैं, महत्वपूर्ण क्षणों को लेकर अपनी धारणाएं बदल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस का हर टूल हमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देता है। आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके हिसाब से आप कोई भी टूल चूज़ कर सकते हैं। हम आपको इनकरेज करेंगे कि आप इस हफ्ते आज बताए गए दोनों टूल्स को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। हमारी अगली वीडियो में हम आपके साथ संघर्ष विश्लेषण या कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस के कुछ और टूल्स शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।